नमस्कार, जय श्री राम सभी किसान भाइयों को। ये चल रहा है हमारा हार्वेस्टर, जो कि छोटा हार्वेस्टर है क्लास कंपनी का। और ये जो धान कट रही है ये है पूसा 1886। तो बड़े कंबाइन में चावल टूट रहा था और कुछ दाना पीछे भी जा रहा था, तो इसलिए ये छोटा हार्वेस्टर चलवा रहे हैं। तो इस छोटे हार्वेस्टर की थ्रेसिंग सिस्टम ही अलग है। जैसे जो धान निकालने का अपना जो थ्रेसर होता है उस पैटर्न की इसकी थ्रेसर है। दाने को झाड़ने के बाद ये साइड में जो पराल बचता है उसको साइड में निकाल देता है। और दाना भी का भी कलर इसमें ख़राब नहीं हो रहा है और चावल भी इसमें जो धान है वो भी टूट नहीं रही है। तो फ़िलहाल इसी हार्वेस्टर से कटाई चल रही है, क्योंकि लेबर मिल नहीं पाई तो लेबर से कटाई हो नहीं पाई है। हालांकि जो रीपर होती है, रीपर से भी हमने कटाई की थी, पर लेबर ना मिलने के कारण उसको भी फिर हमने नहीं चलाई है। और अब जितनी भी कटाई है वो सब हार्वेस्टर से ही हो रही है। और हालांकि छोटा हार्वेस्टर है, काम ज़्यादा निकलता नहीं है इससे। दिन भर में मुश्किल से 4 एकड़ 4.5 एकड़ इतना खेत काट पाता है, क्योंकि कटर भी छोटा है। और कटर छोटा होने के साथ साथ जब फुल लोड आता है तो और कटर को भी खाली चलाना पड़ता है। तो मतलब छोटी मशीन के हिसाब से काम निकल नहीं पा रहा है। और बड़ी मशीन में काम ज़्यादा निकलता है, पर बड़ी मशीन में फिर नुकसान हो रहा था। हालांकि मोटी वैरायटियों तो बड़ा हार्वेस्टर बढ़िया अच्छी काटता है। और एक इसमें समस्या ये है कि इसमें जब जो टैंक खाली होता है तो इसका जो ऑगर है वो अपनी जो ट्रालियों के जो कहना चाहिए जो जाला है उसके ऊपर नहीं आता है। तो पीछे का जो जाला है उसको निकाल के और उसके बाद रिवर्स करके ट्राली लगाना पड़ती है, जब दाना ट्राली में खाली हो पाता है। और बाकी ठीक है, धीरे धीरे चल रहा है काम। कटाई हो रही है और कटाई के साथ साथ जो जहाँ कटाई होते जा रही है उनमें रीपर भी चलते जा रही है, फर्रे काटने वाली। जब ये सूख जाएगी तो इसमें आग लगा के साफ़ करके और फिर आगे जो कुछ भी खेत में करना है वो किया जाएगा। बाकी क्योंकि ये जो पराली है इसका फ़िलहाल कोई किसान के पास ऑप्शन है नहीं सिवाय आग लगाने के। सरकार कुछ भी कहे, पर फ़िलहाल तो किसान के पास इसका कोई हल नहीं है सिवाय आग लगाने के। तो हार्वेस्टर चल रहा है और लगभग 3-4 दिन हो गए हैं इसको चलते हुए। और अभी कम से कम 4 दिन और चलेगा, 4 से 5 दिन, जब ये पूरी कटाई कर पाएगा। और कुछ लेबर से भी धान कट गई है जो आड़ी गिर गई थी, तो उसमें भी थ्रेसिंग का काम चल रहा है। अब फ़िलहाल लगभग 11 से 12 तारीख तक इन सभी चीज़ों से निपट पाएंगे। और जैसे ही हार्वेस्टर के काम से निपटेंगे और जब तक ये जो रीपर चल रही है इससे जो प्यार सूख जाएगा तो इसमें आग लगा के और फिर जो कल्टीवेटर चला के, रोटावेटर चला के और फिर बुआई स्टार्ट की जाएगी गेहूं की। तो अभी फ़िलहाल तो कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे कटाई से निपटने में। और बढ़िया चल रहा है काम। हार्वेस्टर ठीक है, दिन भर में 4-5 एकड़ काट रहा है। बाकी अगर बड़ी मशीन होती तो अब तक तो जो काम इसने 4 दिन में किया वो काम वो 2 दिन में कर देता। पर यह है कि उसमें नुकसान ज़्यादा होता है। चावल टूटने से फिर रेट भी नहीं मिलता। मोटी धान तो ऐसा है कि सोसाइटी में जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो चावल टूट जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है। बाकी इसको थोड़ा संभाल कर काटना पड़ता है।
क्योंकि चावल टूटने के बाद मार्केट रेट में अंतर आ जाता है। और वैसे ही इस साल पूसा के रेट वैसे ही कम चल रहे हैं, तो किसानों को देखते हैं अब क्या रेट मिल पाता है। बाकी अभी फ़िलहाल तो लगभग 3000 से अंदर ही रेट चल रहा है। हालांकि